पापी हो, नीच से नीच हो, फिर भी बिल्कुल पवित्र हो जाता है। भागवत भी कह रहा है और स्वामी तुलसीदास भी कह रहा है रामचरितमानस में कि सन्मुख होए जीव जबहि सन्मुख होए जीव जबहि सन्मुख होए जीव कहीं मेरी दृष्टि पड़ जाने से इसका विचार न बदल जाए, ये न भूल जाए कि मैं किस कार्य के लिए आई, इसलिए लीला अधूरी न रह जाए, इसलिए भगवान ने नेत्र बंद कर दिया। तो जब ये भगवान को पालने में से लेकर के स्तनपान कराने लगे तो भगवान ने इसको स्तनों को इतना दबाया कि इसके प्राण खिंचने लगे, कष्ट होने लगा इसको। ये चिल्लाने लगी, अरे यशोदा ये लाला कब से भूखा है, इसको ले पकड़ो, इसको दूध पिलाओ। लेकिन भगवान की माया, योग माया, उसने किसी को आवाज सुनाई नहीं दी, खूब चिल्लाई, परंतु न यशोदा न रोहिणी किसी ने भी इसकी आवाज को नहीं सुना। इतना कष्ट हुआ कि अपने असली रूप में आ गया, विकराल रूप है इसका। तो भगवान को लेकर के आकाश में उड़ी और धड़ाम से नीचे गिरी और प्राण इसके पखेरु उड़ गए। विशाल इसके ऊपर भगवान छाती पे बैठे स्तनपान कर रहे हैं। इसकी आवाज से, इसकी धमक से 6 कोस तक के ब्रज के वृक्ष हैं वो गिर पड़े, इतनी विशाल। नंद बाबा भी सब वापिस आ गए, भूत देखा इतनी भयानक राक्षसी जिसके ऊपर लाला बैठा है, जाने किस देवता की कृपा है जो लाला बच गए। भगवान श्री कृष्ण को गोदी में उठाया, सीने से लगाया, मैया यशोदा भगवान का चुम्बन लेने लगी और गाय की पूंछ से भगवान की नजर न लगे। उसके बाद उस पूतना के जो विशाल शरीर है कुल्हाड़ियों से छोटे छोटे टुकड़े करके कई चिताएं, एक चिता में तो उसका जलना मुश्किल था, कई चिताएं तैयार की, उसका दाह संस्कार कर। सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, हे परीक्षित, पूतना के शरीर में जैसे ही अग्नि लगी तो चंदन की सुगंध आने लगी। जब शरीर जलता है, मांस अगर जलेगा तो क्या होगा, ये सुगंध आएगी। मांस की तो दुर्गंध आती है, सुगंध नहीं आती। परंतु भगवान श्री कृष्ण ने माता का स्थान दे दिया, और क्यों न दे, स्तनपान किया है भगवान ने तो माता का स्थान तो ही गया। तो जो भगवान श्री कृष्ण ने जिसे माता का स्थान दे दिया उसके शरीर में तो दुर्गंध आने का सवाल ही पैदा नहीं, इसीलिए पूरे शरीर में सुगंध। सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, एक कदाचित उत्थानन कातुका प्लवेत जन्म क्षयोगे समवेत योषिता। अब भगवान का जन्म नक्षत्र आया, रोहिणी नक्षत्र में भगवान का जन्म हुआ है, तो लौट करके कोई नक्षत्र आया। इधर मैया ने भगवान श्री कृष्ण को स्नान कराकर बढ़िया श्रृंगार करके भगवान का पालने में सकट के नीचे, गाड़ी को कहते हैं सकट, पहले चलती थी गाड़ी, बैलगाड़ी, सकट के नीचे भगवान को पालने में लगा। एक बार जननी अनवाए, एक बार जननी अनवाए, एक बार जननी अनवाए, इधर कंस का भेजा हुआ सकटासुर दैत्य आ गया और घात लगाने लगा भगवान को।
जैसे ही नजदीक गया भगवान ने चरण का थोड़ा सा प्रहार कर दिया, उसी से इसकी गोविंदाय नमो नमः हो गई। ये मृत्यु के लिए प्राप्त गाड़ी